नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। अखिलेश यादव के मठाधीश और माफिया की तुलना वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। अखिलेश यादव ने मठाधीश की तुलना माफिया से क्या की, संतों में भारी गुस्सा दिख रहा है। एक तरफ संत अखिलेश यादव पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी अब तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव की सियासत पर बीजेपी ने वार किया है कि जनता इन्हें चुनाव में दौड़ाएगी। वहीं इसके दूसरी तरफ महाकुंभ में मुगल काल के नामों को लेकर संतों का विरोध सामने आया। संतों ने मांग की है कि शाही स्नान और पेशवाई जैसे शब्दों को बदलकर इन्हें राजसी स्नान और छावनी प्रवेश कर देना चाहिए। इसे लेकर एसपी ने इसे नाम बदलने की सियासत से जोड़ दिया। अब सवाल यह कि जबान पर मठाधीश, अखिलेश की सियासी टीस, माफिया से तुलना, सनातन का अपमान और मठ माफिया पर सियासी महाभारत क्यों? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। अखिलेश का मठ माफिया बयान मचा घमासान। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जुबान पर मठाधीश, अखिलेश की सियासी टीम। जिस ढंग से देश के अंदर ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव, इन लोगों ने तुष्टीकरण के लिए देश के अंदर ऐसा तुष्टीकरण जो रोहंग्या को, जो घुसपैठियों को भी संरक्षण देने का काम करते हो। जिस तरह से हमारे साधु संत महात्मा जो समाज को नेतृत्व देने का बात करते हैं, मार्गदर्शन देने का काम करते हैं, आज आप उन्हीं के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। संत बोले, माफिया से तुलना, सनातन का अपमान। सनातनी हिंदुओं के धर्म गुरु जो मठाधीश होते हैं उनको माफिया कहा है अखिलेश यादव जी ने। ये बिल्कुल ही सनातन विरुद्ध इन्होंने वक्तव्य दिया है, इसकी घोर निंदा करते हैं और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे रावण का अंत हुआ, वैसे ही उत्तर प्रदेश में कम से कम माफियाओं का अंत बहुत जल्द पूरी तरह से सुनिश्चित होगा, ऐसी हम ईश्वर से भी कामना करते हैं। और जिस प्रकार मठाधीश शब्द को अपमानित किया है, उसका कहीं ना कहीं परिणाम भी अखिलेश यादव को भुगतना होगा। बीजेपी बोली, अखिलेश को जनता सिखाएगी सबक। संतों का ऐलान, कुंभ से मिटेगा मुगलों का निशान। देखिए, अभी कल उज्जैन रहे, उसमें भी हमने यही कहा कि इसका निर्णय तो सनातनी स्वयं जगतगुरु शंकराचार्य जी अपनी अपनी पीठ पर बैठकर करेंगे कि उसका निर्णय क्या निकलता है। हर हर महादेव। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो वो सवाल आपके सामने रख देते हैं जो आज सभी पैनलिस्टों से हम पूछने जा रहे हैं। जबान पर मठाधीश, अखिलेश की सियासी टीस। मठाधीश वाला जो बयान था, उसके पीछे क्या अखिलेश यादव की कोई सियासी टीस थी? इससे संत समाज अब नाराज हो गया है। इस शब्द से संत समाज ने कड़ी नाराजगी जताई है। सवाल नंबर 2, अब कहा जा रहा है कि माफिया से तुलना ये सनातन धर्म का अपमान है। साधु संत समाज से इसका विरोध आया है, बीजेपी से इसका विरोध आया है और उनका यह कहना है कि माफिया से तुलना करना ये तो पूरे सनातन धर्म का ही अपमान है। सवाल नंबर 3, मठ माफिया पर सियासी महाभारत क्यों? अब सियासत में मठ और माफिया, ये दो शब्द किस तरह उभरे हैं, इस पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ नाहिद लारी खान जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। हमारे साथ ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर और महामंडलेश्वर भी हमारे साथ होंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। नाहिद लारी जी, ये मठ और माफिया, ये दो शब्द हैं, इन दोनों को लेकर अब संत समाज में नाराजगी है। वो इसको सनातन का अपमान बता रहे हैं और इसकी पूरी तरीके से नाराजगी जाहिर करते हुए इसको खारिज कर रहे हैं। और इस बीच अनिला सिंह जी भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। लेकिन सवाल पहले नाहिद लारी जी आपसे। संत समाज कह रहे हैं माफिया से तुलना करना पूरे सनातन का अपमान है। देखिए आस्था जी, अब आप ये समझिए कि 94% पीडीए समाज के योद्धा माननीय अखिलेश यादव जी ने कल पीसी कर श्री राम जी की नगरी अयोध्या में जो भाजपा गैंग ने भ्रष्टाचार किया है और जो सुल्तानपुर में गुंडई की है,
उसकी जो जुगलबंदी की को बेनकाब किया, उससे थर्रा घबरा के बीजेपी गैंग जो घबरा गई और इन्होंने अपने बीजेपी गैंग के 200 नहीं मैं बता रही हूँ मेरा सवाल इस पर नहीं था। वो जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं वो आरोप ठीक है आपने लगाए, लेकिन मेरा सवाल इस पर था कि मठाधीश और माफिया, मठाधीश भी माफिया से कम नहीं है, ये कहना इससे संत समाज नाराज है, उन्होंने इसको सनातन का अपमान बताया है। मेरा ये सवाल है। मैं आ रही हूँ नहीं मैं आ रही हूँ उस पे, आप समझे तो तब आप समझे। नहीं मैं समझ गई, वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने दिखाई है, उस पर खबर भी चलाई है, लेकिन जो सवाल पूछे उस पर बोलिए। नहीं उस पे बोल रही हूँ। हाँ। मैं तो ये बता रही हूँ कि एक अकेले माननीय अखिलेश यादव जी जो देश के वरिष्ठ नेता, उनके पीछे उनके खिलाफ बोलने के लिए बीजेपी ने 200 मंत्री संतरी और जंत्री लगा दिए हैं। और कौन लगा दिए? वो 6% आबादी वाले। किसके खिलाफ बोल रहे? 94% जिनकी आबादी, 72% पिछड़े दलित आदिवासी केवल। तो आप ये कहना चाहते हैं कि माफिया और मठाधीश एक हैं, ये वो इतने परसेंट आबादी का सेंटिमेंट है, ये इतने परसेंट आबादी कहती है, मंत्री संतरी लगा दिए, तो क्या आपका अपना संगठन कम है? आपके पास नेता नहीं है? मैं तो ये कह रही हूँ कि इन्होंने कुछ और संविदा पे रखे हुए हैं, उनको भी लगा दिया उनके खिलाफ बोलने के लिए। हम तो कह रहे हैं वो नहीं बोलेंगे तो नौकरी बर्खास्त हो जाएगी। हम तो कह रहे हैं चर्चा करिए, खूब चर्चा करिए, रोज चर्चा करिए। इसी तरह की तो चर्चा कर करके आप लोग ने हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा दिया और 2024 के चुनाव में श्री नरेंद्र जी की पार्टी हो गई हाफ, और खुद श्री नरेंद्र जी को मिले वोट जो पिछले चुनाव में मिले थे 3.5-4 लाख वोट, वो भी घट के हो गए 1.5 लाख। 2-2.5 लाख लोगों ने मना कर दिया कि भैया हमने गलत इंसान को वोट कर दिया था, अब इनको नहीं वोट करेंगे, तो घट के हो गए 1.5 लाख। वो मुश्किल तमाम हारते हारते बच गए और इनके सहयोगी दल हो गए तो पूर्णता साफ। तो आप ये समझिए कि ये जिस प्रकार की आप चर्चा कर रहे हैं आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था जी, आपका खुद के चैनल के पत्रकार कल पीसी में मौजूद थे। माननीय अखिलेश यादव जी तो डायरेक्ट पत्रकारों से रूबरू होते हैं। वो दिल्ली वाले बीजेपी के बड़े नेता जैसे नहीं है जो 10 साल से उन्होंने आज तक आप लोग को इस लायक नहीं समझा कि आपसे। ठीक है नाहिद लारी जी, मैंने अनइंटरप्टेड आपको 50 सेकंड दिए और उस 50 सेकंड में आपने कहीं से कहीं न मठ, न माफिया, न मठाधीश, न संत समाज, न सनातन का अपमान किसी पर जवाब नहीं दिया, किसी पर आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच हमें बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी भी ज्वाइन कर चुकी हैं, हमें महामंडलेश्वर चंद्राशु जी महाराज भी ज्वाइन कर चुके हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ राम कथावाचक भी हैं महामंडलेश्वर। अनिला सिंह जी, जिस आरोप को नाहिद लारी लगा रही हैं वो ये कह रही हैं कि बीजेपी ने सारे मंत्री संतरी, पूरा काडर, यहां तक कि संविदा पर भी लोग लगा रखे हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए। लेकिन यहां पर मुद्दा है कि मठाधीश और माफिया, उन दोनों को जिस तरह से एक करके बात की गई उस पर अब संत समाज ने नाराजगी जताई है, वो इसको अब सनातन के अपमान से जोड़ रहे हैं। मेरी सबको राम राम। देखिए, चाहे वो अखिलेश यादव जी की पार्टी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी की पार्टी हो, या ऐसे राजनीतिक दल जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। और उनको ये बात भी नहीं समझ में आएगी कि जब हम बात सनातनी की करते हैं, जब हम बात हिंदुओं की करते हैं, तो उनकी भावनाएं भारतीय जनता पार्टी से स्वतंत्र हैं। आप हर हिंदू के मुद्दे को, आप हर सनातनी मुद्दे को आप भारतीय जनता पार्टी से जोड़ते हैं। आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, क्योंकि ये तय करता है कि आप जो है सनातन हिंदू के साथ नहीं खड़े हुए हैं। आप वो सब काम करते हैं जिससे कि सनातन का अपमान हो सके। अखिलेश यादव जी की गलती नहीं है, उनके पिताजी ने उनको इस प्रकार की कोई शिक्षा ही नहीं दी कि बता सके कि मठ क्या होता है, मंदिर क्या होता है, मठाधीश कौन होता है, संत, पुजारी, योगी, महंत कौन होते हैं। उनको ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए वो मठाधीश को माफिया बोलते हैं। वो शायद इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये पार्टी तो लाल टोपी की गुंडागर्दी के लिए जानी जाती है। जो माफियाओं के संग बैठकर राजनीति करते हो, माफियाओं के बिजनेस में हिस्सेदारी रखते हो, वो माफिया को मठाधीश से ही जोड़ेंगे। शायद उनको पता ही नहीं है मठ कहां से आया भैया। मठ यानी कि गुरु और शिष्य जो मिलकर हमारे शास्त्रों के विषय में, हमारे धर्म के विषय में, हमारी संस्कृति के विषय में चर्चा करते हैं, उसको मथते हैं, उसको मठ बोलते हैं, मठ के हट को मठाधीश बोलते हैं। नाहिद लारी जी, आपका जवाब, उसके बाद में चंद्राशु महाराज जी का जिक्र उनका। आस्था जी देखिए, कल जब पीसी हो रही थी और जब माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा
तो आपके साथ पूरे भारत के तमाम चैनल वाले वहां बैठे थे, उनके वरिष्ठ पत्रकार वहां बैठे थे, किसी ने कोई सवाल नहीं किया इस मामले में, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, किसी ने कोई सवाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि माननीय अखिलेश यादव जी सही कह रहे हैं कि अयोध्या में किस प्रकार से भाजपा गैंग ने कॉन्फ्रेंस जो होती है ना, एक सेकंड नायब लारी जी, नहीं, इससे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आगे चर्चा नहीं होगी या बहस नहीं होगी, आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफा माइक है, उस पर उन्होंने बात रखी, अगर वहां पर सवाल नहीं आया तो एक सेकंड आप पत्रकारों को बांटिए मत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मौजूद थे वो भी पत्रकार हैं और जिस चैनल पर बैठकर आपसे सवाल किया जा रहा है वो भी पत्रकार हैं। संत समाज ने इस पर नाराजगी जताई है, इसीलिए अब ये सवाल आता है कि अब आप बताइए, वो इसको सनातन का अपमान कह रहे हैं। आफ्टर थॉट कहा जाता है, इसको आफ्टर थॉट कहा जाता है। अगर कोई सवाल था तो वहीं पत्रकार करते, पत्रकार तमाम सवाल कर रहे थे। लीगली इसको आफ्टर थॉट कहा जाता है कि आपने फैब्रिकेट किया, बीजेपी गैंग ने फैब्रिकेट किया, उसमें से 2 शब्द निकाला। मतलब आप साधु संतों को बीजेपी गैंग कह रही हैं? बीजेपी गैंग कह रही हैं? चंद्राशु जी महाराज हमारे बीच में, चंद्राशु जी महाराज आप देख रहे हैं कि ये जो साधु संत समाज ने सनातन के अपमान की बात कही है, इसको बीजेपी गैंग कह रहा है विपक्ष। उसका यह कहना है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किसी ने पलट के अगर सवाल नहीं किया या उसको टाला गया, इसका तो कोई तथ्य और कोई सबूत है नहीं। लेकिन आज जब आपके एतराज पर सवाल को पूछा गया तो उनको इस बात पर एतराज है। हर चीज का वीडियो, इट इज एवरीथिंग, और सबका वीडियो रिकॉर्डिंग है। ठीक है, वहां नहीं पूछा तो बाहर पूछ लिया। पत्रकार तो कोने कोने में है ना देश के, कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं होंगे, वो क्या पत्रकार नहीं है? उन्होंने पूछ लिया तो उनके सवाल का जवाब दे दीजिए ना। जो टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं उनके सवाल का जवाब दे दीजिए ना आप। कोई बात नहीं, चंद्राशु जी महाराज ठीक है, पेशेंस रखिए नायब लारी जी, पेशेंस रखिए। साधु संत समाज से हमारे बीच में मेहमान हैं, उनको बात रखने दीजिए। चंद्राशु जी महाराज जी बोलिए। आप तक आवाज बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी आस्था जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोच रहा हूँ कि पहले शांत हो जाए तो मैं कोई बात करूं। ये तो न सुनने का पेशेंस होना चाहिए। पहली बात तो सबसे बड़ी बात, एक बात उत्तर देना है कि अब इस बात का अयोध्या में भ्रष्टाचार हुआ, इस बात का रोना चैनल पर रोना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मौजूदा जो सांसद है समाजवादी पार्टी के अवधेश जी हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का अगर भ्रष्टाचार हुआ है, हम खुद भी चाहते हैं, अयोध्या के सभी साधु संत लोग चाहते हैं, किसी ने भी अगर अपराध किया है, भ्रष्टाचार किया है, अधिकारी ने किया है, किसी व्यक्ति का उसका नाम आता है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अयोध्या के विकास के साथ में खड़े हुए हैं। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि साधु संत भाजपा के हैं, ये बिल्कुल तथ्य ही गलत है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। हम लोग राष्ट्रवादी, अभी बीच में आप सुनने का पेशेंस सुनिए। ये न्यूज़ 18 चैनल कह रहा है, मेरी बातों को ट्विस्ट ना करिए। ये न्यूज़ 18 चैनल कह रहा है, मैं ये कह रही हूँ बीजेपी गैंग ने अपने 200-250 मंत्री, आपको अनइंटरप्टेड 2 बार मौका दिया गया बात रखने का। सम्मान रखिए इतना साधु संत समाज से, अपनी बार की इंतजार कर लीजिए। मेरी बात सुनिए पहले, सुनने का थोड़ा सम्मान रखिए। बोलिए चंद्राशु जी। बीच में नहीं, आप प्रेम से बात करिए, दर्शक भी जो देखें न्यूज़ 18 के दर्शक, हम सब लोग समझ सके। दूसरी बात, मठ का मतलब शायद माननीय अखिलेश जी इन लोगों के हैं। ये लोग हो सकता है कि अगर हिंदू हैं तो कहीं ना कहीं इनका जनमानस, इनके पूर्वज हो सकता है किसी निजी महत्वाकांक्षा में कोई विचार रखता हो, परंतु कहीं ना कहीं राम जी को मानने वाले तो सभी लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले बहुसंख्यक समाज यहाँ पर है। मठ का संबंध अनादिकाल से कहीं देश को जोड़ने में रहा, और ज्यादातर मठ में जो बैठने वाले लोग होते हैं वो साधु संत महंत लोग होते हैं। उनको किसी तरह से माफिया से या किसी तरह से इस तरह कोई शब्द देना, ये वही मानसिकता बताती है जिस तरह से देश के टुकड़े करने वाले गैंग को लेकर के, जिस तरह से देश को विभाजन करने वाले, जिस तरह से भारत माता को डाइन कहने वाले, जिन लोगों को लेकर के इन लोगों ने पार्टी के साथ में कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा, और जिस तरह से राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि सदन में उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का मतलब होता है हिंसा हिंसा हिंसा, असत्य असत्य असत्य, कहीं ना कहीं वो एक जो सामंजस्य है पार्टी का वो सामने दिखाई पड़ रहा है, और उनका चाल चरित्र चेहरा समझ में आता है। अखिलेश जी से और आशा भी नहीं कर सकते, क्योंकि पिता ने एक राम भक्तों पर गोली चलवा करके और पूरा अयोध्या को रक्त रंजित करने का काम किया। दूसरे तरफ उनको अगर छोड़ दिया जाए, रहने दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उनसे यही अपेक्षा कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अखिलेश यादव को मठाधीश का जो इस तरह से बात दी है, उनको कहीं ना कहीं
क्षमा मांगना चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे बीच में मेहताब उस्मानी जी भी जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर, उनके पास भी मैं सवाल लेकर चलती हूँ। मेहताब उस्मानी जी, अब बताइए, ये मठाधीश और माफिया, ये जो दो शब्द हैं, अब उस पर सियासत उबलने लगी। साधु संत समाज अलग नाराज है, उन्होंने साफ कह दिया है कि ये सनातन का अपमान है और इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। मैडम देखिए, साधु संतों को राजनीति में लाने वाला कौन है? साधु संतों से उनकी राय पूछने वाला कौन है राजनीति में? कौन सी पार्टी है जो राजनीति में साधु संतों की राय पूछती है? एक ही पार्टी है, वो है बीजेपी। आप सनातन का अपमान होगा, आप साधु संतों को लाते ही क्यों हो? अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। यहाँ राजनीति और चुनाव की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो मठाधीश और माफिया की बात हो रही है। ये बात आती नहीं, ये बात उठती नहीं जब साधु संत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं राजनीति में। बताइए कौन सा साधु संत राजनीति में हिस्सा नहीं ले रहा? कौन सा साधु संत है जो बीजेपी के पक्ष में नहीं बोलता? देश के नागरिक नहीं है, उनको संवैधानिक अधिकार नहीं देता है, उनको संवैधानिक अधिकार नहीं देता है। नागरिक है तो क्या इस देश का नागरिक? समाज कल्याण किसी माध्यम से किया जाए, देश निर्माण का यदि कोई माध्यम हो, संविधान अधिकार दे रहा हो, वो भी इस देश के नागरिक है। आपको परेशानी किस बात से है? आप इस पर बोलिए ना, इसमें राजनीति तो है ही नहीं। आप बोल मठाधीशों को माफिया कह दिया गया, इस पर साधु संत समाज ने कहा ये सनातन का अपमान है। अब इसमें राजनीति कहां से आ गई और किसने की, ये भी बताइए खुलकर। आप सुनने को तैयार नहीं ना मैडम? आप सुनो ना, आपको प्रश्न पे लेकर आ रही हूं। आप इधर उधर मत भागिए कि साधु संतों को क्या अधिकार है, वो भी इस देश के नागरिक हैं। अगर मैं कोई मौलाना हूं तो मैं क्राइम नहीं कर सकता? आप चुनाव, आपको कोई चुनाव लड़ने से रोक सकता है? नहीं, मेहताब उस्मानी जी, यही रुकिए। आपने कहा मैं मौलाना हूं, तो क्या आपको कोई चुनाव लड़ने से रोक सकता है इस आधार पर? बताइए। आप अपनी कौम का भला करने के लिए सदन में जाकर उनके इश्यूज, उनकी आवाज उठाने के लिए यदि वो रास्ता अख्तियार करते हैं, तो क्या आपको कोई रोक सकता है? क्या संविधान आपको ये अधिकार देता है कि नहीं देता है? भगवान तो आप बाकी लोगों को पृथक कैसे रख सकते हैं, उस पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? राजनीति में क्या काम साधु संतों का? हम तो मौलाना से फिर वही बात, ढाक के 3 पाठ। मैंने आपसे पूछा, आपने खुद ही उदाहरण दिया अगर मैं मौलाना हूं, और मैंने आपसे प्रश्न किया अगर मौलाना है तो क्या आपको कोई चुनाव लड़ने से रोकेगा कोई चुनाव लड़ने से? संतों से कहो राजनीति से दूर रहे और उसका साधु संतों का सम्मान। आप जन कल्याण के लिए, आप अपनी कौम के कल्याण के लिए कोई रास्ता अख्तियार कर रहे हैं संवैधानिक रूप से, जिस मुल्क में आप रहते हैं। कौन रोकेगा आपको चुनाव लड़ने से? आपको साधु संतों से परेशानी है? नहीं, आपको कोई निजी परेशानी है? बताइए मुझे। साधु संतों को ढाल क्यों बनाते हो आप? साधु संतों का सम्मान हर धर्म का। एक सेकंड मेहताब उस्मानी जी, आप पहले क्लियर कर लीजिए कि आपको दिक्कत साधु संतों से है कि आपको वक्तव्य इस बात पर देना है कि किसी धर्म के लिए अगर किसी शब्द को अपमानजनक तरीके से पेश किया गया, ऐसा किसी को लगा, तो इसमें उस पर राजनीति करने की क्या आवश्यकता थी? राजनीति में इसका इस्तेमाल करने की क्यों गुंजाइश थी? इसमें क्या अपमान है? बताइए आप क्या अपमान है? मठाधीश को माफिया कहा जाए, इस पर साधु संतों का एतराज है। वो उनको खुद माफिया बोलते हैं। मैंने अभी मुख्यमंत्री जी का बयान सुना कि ये पहले माफिया थे, उनकी पूरी पार्टी को वो माफिया बोलते हैं, पूरी पार्टी को माफिया बोलते हैं। तो आप वो बोल रहे हैं तो क्या है? आपस में ये तो छीटाकशी चलती है, राजनीति में चल रही है वो, उसमें क्या दिक्कत है? अनिला जी बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। मुस्लिम स्कॉलर हमारे बीच में, उन्होंने कहा कि राजनीति में तो छीटाकशी चलती है, क्या हो गया अगर बोल दिया तो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये किस प्रकार से अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं। इन्होंने अभी कहा कि क्या मौलाना लोग अपराध नहीं करते हैं क्या? साहब, आप इमाम की बात करें तो समझ में आता है। मदरसों में मौलाना तो खूब बलात्कार करते हैं, आए दिन केस सामने आते हैं। मदरसों में जो है टेररिज्म की ट्रेनिंग दी जाती है, आपके खूब केसेस सामने आते हैं। तो आप ना पाठ पढ़ाएं जिस, और सुनिए एक चीज, आपके बीच में नहीं बोल रही थी, थोड़ी तमीज से बैठी। जो स्कॉलर नाम लगा हुआ है ना आपके नाम के सामने, उसकी थोड़ी इज्जत कर लीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा अरे भारतवर्ष में तो एक ही पार्टी है जो कि साधु संतों से राय लेती है। क्यों? साधु संत आपको बहुत दुश्मन नजर आते हैं, जहर नजर आते हैं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म का भी सम्मान करती है, साधु महंत मठ सबका है ना इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, और हमें इसमें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं है। यहाँ राजनीतिक दल वो है जो आपके सामने घुटने टेके हुए होंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है तुष्टिकरण के तहत जो है किसी के सामने घुटने नहीं टेक रही है। बांग्लादेश में जब हिंदुओं की हालत खराब की जा रही है तो मुंह में दही जम जाती है आपके। ओ स्कॉलर साहब, पहले अपनी धर्म की पढ़ाई करके आना और बोलना। हमारे धर्म पे टिप्पणी मत कर दीजिएगा, अपनी औकात में आके बोलो। सनातन पे टिप्पणी मत कर दीजिएगा। शब्दों का चयन जरा सोच समझ के करिए। किसी मेहमान के लिए अनर्गल और अपमानजनक शब्द नहीं निकलेगा यहाँ पर। वैसे तो टेक्नोलॉजी ने आपको खुद ही बाहर कर दिया स्क्रीन से।
बोलिए नाहिद लारी जी। देखिए आस्था जी, अभी मुझे आपके चैनल पर पता चल रहा है कि आपका चैनल कह रहा है और बीजेपी कह रही है कि सभी मठाधीशों के लिए, आप कह रहे हैं कि मठाधीश सारे मठाधीश माफिया हैं। ये तो आपको हो सकता है, आपको ज्यादा जानकारी हो कि आप कह रहे हैं मठाधीश। आप जबरदस्ती थिन लाइन मत तलाशिए ना। अभी आपने बोला, पार्टी अध्यक्ष ने बात कही, उसको हमने सुनवा दिया, उसमें बकायदा शब्द है उनके कि मठाधीश भी माफिया ही होता है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? किसी एक शख्स की तरफ इशारा था क्या? किसी एक शख्स की तरफ इशारा था? कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना? ओहो, ये तो शायद आपके चैनल का और बीजेपी प्रवक्ता का काम होगा ना कि माननीय अखिलेश यादव जी के बहाने आप सारे मठाधीशों के लिए कह रही हैं। उन्होंने तो मुझे इस वाक्य का मतलब समझा दीजिए ना कि मठाधीश भी माफिया होते हैं। इसका इस वाक्य का मतलब समझा दीजिए। इसका कोई अलग से समाजवादी मतलब है क्या? नहीं, एक का नाम लिया, वो कौन है मठाधीश? भरपूर कोशिश कर रही हैं आप डिफेंड करने की, लेकिन क्या करें, बयान तो पब्लिक डोमेन में है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सबने सुनी और देखी है। बहरहाल हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार भी है। ठीक है नाहिद लारी जी, मैं फिर लौटूंगी, तब तक आप तथ्य दुरुस्त कर लीजिए। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार। ज्ञानेंद्र जी, अब बताइए, राजनीति में मठाधीश और मठ और माफिया, जिन शब्दों का इस्तेमाल जिस संदर्भ में हुआ, उस पर अब साधु संत समाज नाराज है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अभी जब हम बात करेंगे तो ये जो आरोप हैं, समाजवादी पार्टी ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने क्या कहा, ये बीजेपी बेहतर इसका जवाब दे पाएगी, या बीजेपी कुछ करती है, अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के लोग अच्छा जवाब दे सकते हैं। और वो आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार, वो बिल्कुल जायज़ है। अभी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर एक आपके जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं नहीं जानता हूँ किस पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन उनको जब ये बात कह रहे थे कि सिर्फ एक पार्टी है जो साधु संतों से राय लेती है, तो लोकतंत्र में ऐसा कुछ गलत नहीं है। राय किसी से भी ली जा सकती, किसी मौलाना से, किसी पादरी से भी ली जा सकती है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, पहली बात। और दूसरा ये कि अभी मोहिबुल्लाह नदवी वो रामपुर से जीते हैं और वो चुनाव, वो भी मौलाना है, तो वो भी मौलाना अभी जो रामपुर से चुनाव जीते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कई धर्म के लोग हैं वो राजनीति में हैं। दूसरा आपको ये बता दूं, जो आपका विषय है मठ की जब बात आप करेंगे तो मठ की बात में आएगी। मठ क्या था? 1300 साल पहले शंकराचार्य ने 4 जो मठों की स्थापना की। श्रृंगेरी मठ था, गोवर्धन मठ था, शारदा मठ था, ज्योतिर्पीठ थी। ये इन मठों का स्थापना की थी और इन मठों में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और कई जगहों पर तो साहित्यिक भी वहाँ पर ज्ञान दिया जाता था, उसकी चर्चा होती थी। तो ये एक बड़ी त्रिवेणी थी, एक बड़ा उद्गम था। तो जब आप बात करते हैं राजनीति में, हम जब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि राजनीति में और बड़ा नेता जब कोई बात कहेगा तो उसके एक एक शब्द, उसके संकेत, उससे जो संदेश निकलते हैं उसके बड़े मायने होते हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी नाराजगी हो सकती किसी नेता की किसी दूसरे के प्रति, लेकिन जब आप ऐसी बात करते हैं, जैसे अगर आपने जनरलाइज्ड बात करी, आप कहते हैं कि कोई जुडिशरी को लेकर आप तोहमत लगा सकते हैं, ये कह सकते हैं कि कोई एक फला अमुक जज है वो भ्रष्टाचारी है, लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि जुडिशरी भ्रष्टाचारी है तो मुझे लगता है ये फिर जाति होगी। और धर्म का मामला बेहद संवेदनशील है। मैं तो ये कहूंगा कि जो मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जो बैठे हुए हैं साथी, उनको भी ध्यान देना होगा। वो बेहतर है कि जब धर्म की बात होगी तो धर्म के निश्चित तौर से जो धर्माचार्य हैं और धर्माधीश हैं वो बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी धर्म के। जो हिंदू धर्म की बात होगी वो हिंदू धर्माचार्य होंगे, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अगर इसी तरीके से ईसाई कोई बात होगी तो कोई पादरी अच्छा बता सकता है, कोई मुस्लिम होगा कोई मौलाना अच्छा बता सकता है, और उसमें कोई इंटरफेयर राजनीतिक और इन दो चीजों को अलग रख के आप बात करिए। और जब ये बात एक आम जनता की बात करेंगे कि साधु संत राजनीति में क्यों आते हैं या उनका राजनीति में क्या काम, या वो चुनाव नहीं लड़ सकते? देखिए वो तो फिर मैंने आपको बताया ना कि कई मौलाना भी हैं, कई जगह पर कई ईसाई धर्म से उनके जो मानने वाले हैं वो लोग राजनीति में हैं, तो उससे कोई उनकी राजनीति करने का उनका अधिकार नहीं छिन जाता है उसकी वजह से। वो अगर धार्मिक व्यक्ति हैं बिल्कुल लड़ सकते हैं, लोकतंत्र में सबके लिए है। तो ये आक्षेप उठाना तो मुझे लग रहा है कोई व्यक्तिगत कोई नाराजगी या कुंठा हो सकती है, लोकतंत्र में सबको इसका हक है। और दूसरा ये है कि बड़ा नेता जब कुछ कहेगा तो उसके संकेत और संदेश बड़े मायने रखते हैं, उसमें संवेदनशीलता बढ़ती जानी चाहिए। और ये एक धार्मिक जब भावनाएं हैं वो संवेदनशील होता है, उसको मेरी बात सुन लीजिए। मैंने इसलिए कहा था, आप कह रहे थे ना साधु संत, देखिए साधु संत का सम्मान हर धर्म का हर व्यक्ति करता है। अब अगर उसी सम्मान को आप राजनीति में लाएंगे तो विपक्ष और पक्ष दो होते हैं। अब विपक्ष वाले उनका सम्मान नहीं करेंगे, ये आपको भी पता है। तो एक अच्छे कहां से साधु का सम्मानित समाज के लिए अगर माफिया जैसे शब्द के इस्तेमाल पर एतराज है साधु संत समाज को,
तो इस पर आपको क्यों मिर्ची लग रही है उस्मानी जी? आप बोल नहीं, आप जनरलाइज करके नहीं, आप इस बात को समझिए और उसको इतना हल्का करके मत आकिए। ये अगर जनरलाइज करके कहा गया है तो वो साधु संत समाज जो राजनीति में नहीं भी है उसका भी कहना है कि सनातन का अपमान है। एक सेकंड, हमारे बीच में महामंडलेश्वर चंद्राशु जी महाराज जी हैं, वो तो राजनीति में नहीं है। आप दे दो अपने आप जवाब। संत समाज सीधे तौर पर कह रहा है कि पूरे सनातन का अपमान है। साधु जिस मठाधीश का 2 लाख 10 लाख आदमी पैर छूते हैं, आज अगर उसको आप राजनीति में उतारते हो तो 10 लोग बुराई भी करेंगे, गलत भी बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो आप उसका सम्मान क्यों कम करते हो? क्या राजनीति में आने के लिए लोग कम है? देखिए मैं आस्था जी, मुझे बहुत एक बात का दुख लगता है कि यहाँ पर ये जो मुस्लिम स्कॉलर साहब बैठे हुए हैं, जो स्कॉलर कह रहे हैं अपने आप को, मैडम जिस धर्म से ये आते हैं, सुन लीजिए, मेरे ऊपर कोई पर्सनल अटैक मत करना। मैं आप सिंपल बात करना, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। आपने अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से कन्वे कर दी है अनिला जी। तो ये जो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए हैं, जिस धर्म से ये आते हैं, अगर उसमें कोई कुछ कह दे तो ये हो जाता है गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अब यहां बैठकर ये हमें बताएंगे कि हमारे पंथ में, हमारे धर्म में कोई सन्यासी है, कोई महंत है, कोई मठाधीश है, उसको राजनीति में आने की स्वतंत्रता है कि नहीं है? आपको ज्ञान है कि नहीं है? यहां बैठकर जो टिप्पणी कर रहे हैं आप, जाके पहले सनातन धर्म के विषय में जानिए, फिर आप जब मेरे धर्म के विषय में अगर जानकारी नहीं है तो चुप होकर आप हमारे धर्म का अपमान करते हैं। क्यों बोल रहे हैं? शांत हो जाइए मेहताब जी, शांत होइए, बोलने दीजिए, बाकी बोलने दीजिए, एक ही बात कह रहे हैं बार बार। तो बेहतर है। आस्था जी, जैसे अनिला सिंह को आपने नहीं रोका, बीजेपी प्रवक्ता को बीच में रोका टोका नहीं, वैसे मैं उम्मीद करती हूँ मुझे भी नहीं रोके टोकेंगे। देखिए, अब आप बीजेपी गैंग से उम्मीद क्या कर सकती है? तो विश्व के सबसे बड़े रेपिस्ट आसाराम ही कौन थे? आशा बापू। मुझे लगा था आप नई बात करेंगी, आप वही बात चौथी बार कह रही हैं। जितनी बार सवाल आपके पास आया वही बात आप चौथी बार कह रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पूछा, बाहर क्यों पूछा, चर्चा में क्यों पूछा? अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को देश के पत्रकार टीवी पर भी देख रहे होंगे, तो क्या हुआ? टीवी के पत्रकार ने अगर पूछ लिया तो और बढ़िया लॉजिक लाइए इसे डिफेंड करने का। बहरहाल वक्त इजाजत दे रहा है मुझे कि मुझे शो वाइंड अप करना है। आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मठाधीश और माफिया की तुलना वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। अखिलेश यादव ने मठाधीश की तुलना माफिया से की तो संतों में भारी उबाल है। संत अखिलेश यादव पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया और सियासत पर बीजेपी ने वार किया कि जनता अब चुनाव में दौड़ाएगी। वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में मुगल काल के नामों को लेकर भी संतों का विरोध सामने आया है। बहरहाल उपचुनाव है, बहुत सारे मुद्दों पर सियासत अभी उबाल मारेगी। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।